इन बच्चों को आप अच्छी तालीम दे दें, अच्छा पीने को पानी दे दें, अच्छे सहूलियात दे दें, भाई यही बहुत है। आप इन टीकों के चक्कर में कहाँ लगे हुए, ये छोटे टीके लगा के कौन सा बड़ा टीका लगा रही है गवर्नमेंट डॉक्टर साहब? क्या औरंगी के अंदर जैसे कर रहे हैं, क्या ये ऐसे कर सकते? खारदर में जैसे किया ऐसे ये डिफेंस में कर सकते हैं? नहीं। ये ऐसे जो है पीसीएस के अंदर कर सकते हैं? तो आप अंदाजा करेंगे तो इस कौम को सोचना है कि ये गुलामी के अंदर जकड़ी हुई जो कौम है, ये अपने बच्चों को कहाँ मतलब किन के हवाले करके बैठी हुई है। एक दो लड़के आपस में शादी करना चाहते हैं तो वो सिर्फ नादरा में रिपोर्ट करेंगे, जी मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं लड़की हो गया हूँ, तो नादरा उसको लड़की डिक्लेयर कर देगा, दोनों आपस में रह सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ आप इसी यूरोप में कर सकते हैं? करवा के दिखा दें। अब अमेरिका में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं अगर डिफेंस में करके दिखा दें, बहुत दूर आपके ऐसी तैसी करके रख देंगे पूछे कि ये किस तरीके से एक 18, 19, 20 ग्रेड का कोई भी अफसर बनकर वो लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करवाने की बातें करता है। ये पूछें कि किस कानून के तहत वो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुनैद हेल्पलाइन 786 चैनल के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में लाएं एक और मेडिसिन। इस गवर्नमेंट का हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहले आवाम को, पहले क्या आज भी आवाम की फिक्र नहीं कर रही है, लेकिन ये बच्चों की फिक्र कर रही है। रोबिला और खसरा के जो इंजेक्शन ये लगा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनको अचानक से उनकी फिक्र लाक हो गई है। समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, इतनी खुली बदमाशी कर रहे हैं। जिन पेरेंट्स ने लिख के दे दिया है कि वी डोंट वांट, वो उस पर पुलिस के जरिए खड़े होकर ज़बरदस्ती बच्चों को कर रहे हैं। कल खारादर के अंदर एक वाक़या पेश आया, स्कूल के अंदर किया गया। पेरेंट्स वहाँ आए, बोले भाई आपको जब हमने मना किया फिर आप तो उसको धमकी दे रही हैं वो कि इनको आप पकड़ें, इनको इधर भेजें। औरंगी के अंदर बच्चों को तो पकड़ रहे हैं, जहाँ बच्चे नज़र आ रहे हैं उसे पकड़ रहे हैं पुलिस वाले और उसे ज़बरदस्ती टीका लगा रहे हैं। अब भाई आप ये क्या काम कर रहे हो? आपको किसने कह दिया कि आप ये सब करो? इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं आप? इन बच्चों को आप अच्छी तालीम दे दें, अच्छा पीने को पानी दे दें, अच्छे सहूलियात दे दें, भाई यही बहुत है। आप इन टीकों के चक्कर में कहाँ लगे हुए? ये छोटे टीके लगा के कौन सा बड़ा टीका लगा रही है गवर्नमेंट डॉक्टर साहब? इन टीकों के पीछे कौन सा टीका है? सबसे अहम बात यह है कि इसके पीछे कोई बड़ा ही टीका है और जो लग रहा है इस कौम की नस्लों को। हाँ। एक मिसाल देता हूँ आपको कि जितनी भी वैक्सीनेशन है, ये तो तमाम अमूमी तौर पर शहरी लोग जो हैं ये अपने बच्चों को जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं। बिल्कुल। फिर ये अचानक से ये वैक्सीन स्कूलों में क्यों आई? उसके बाद स्कूल कितने % बच्चे जाते हैं? ठीक है जी। अच्छा, ज़्यादातर स्कूल कहाँ जाते हैं? शहरों में जा रहे हैं। शहरों में ही। तो अब ये बताया जाए कि ये जो कुछ हो रहा है और बिलखुसूस कि जनाब पुलिस के ज़रिए, और ये कहा जा रहा है कि अगर स्कूल कह रहे हैं कि भाई हम बच्चों के जो हैं वो रखवाले हैं कब तक? स्कूल टाइम तक। हम कैसे आपके कहने पर बच्चों के साथ इंजेक्शन का मामला कर लें? तो अब ये लोग कह रहे हैं कि जनाब जो स्कूल नहीं परमिशन दे रहे हैं, जो वालिदैन के साथ मशरूत कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR काटी जाए। अच्छा, अब अंदाज़ा करें कि क्या, मैं आपको एक मिसाल दूं, ये बात करते हैं ना मतलब कि अमेरिका के अंदर एक स्टेट में एक कानून बनाया गया फर्टिलिटी के हवाले से कि कोई भी औरत जिसका ज़च्चगी का मामला हो, कुछ हो, वो आज़ाद है जिस मेडिसिन को चाहे रिजेक्ट कर दे, जिसको चाहे ले। ठीक है। अच्छा। तो इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। आप जिस तरीके से कर रहे हैं औरंगी के अंदर जैसे कर रहे हैं, क्या ये ऐसे कर सकते? खारदर में जैसे किया ऐसे ये डिफेंस में कर सकते हैं? नहीं। ये ऐसे जो है पीसीएस के अंदर कर सकते हैं? तो आप अंदाजा करेंगे तो इस कौम को सोचना है कि ये गुलामी के अंदर जकड़ी हुई जो कौम है, ये अपने बच्चों को कहाँ मतलब किन के हवाले करके बैठी हुई है? ये अपना वोट किन लोगों को देकर बैठी हुई है? उनके साथ जो आपके साथ धोखा करते हैं। और ये वो, तो अब इन्हें खुद नहीं पता। जैसे मैं हूं, मैंने अपने बच्चों को तमाम जो वैक्सीन है जो रिकमेंडेड थे, हाँ, उसके बचपन में ही सब लगवा दिए। ठीक, मैं क्यों लगवाऊं एक्स्ट्रा वैक्सीन? ठीक है। तो ये क्या, यही चाह रहे हैं कि जो बेचारे कमजोर हैं वो इनकी अतात गुजारी करें। कानून में मुझे बताएं कहीं लिखा हुआ है कि ज़बरदस्ती आप ऐसा कर सकते हैं? तो पाकिस्तान के कानून पे मैं यही कहता हूं, जैसे हमें धोखा दिया गया कि यहाँ पर
कौन सा कानून है इस वक्त, जितने पाकिस्तान में कानून हैं आप उसको देख लो, माशरती गिरावट के हवाले से डोमेस्टिक लॉ के नाम पर जो है घर तोड़ ख़ानदान तोड़ कानून नाफिज अमल है, ठीक है जी। उसके बाद आप किसी की इज्जत लूटते हैं, उसे मारते हैं, तो कानून क्या बनाया गया है कि जी आप उसको जो है नामर्द कर दें। अब वो नामर्द की क्या कंडीशन है, नहीं है XYZ, आपने एक पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया और बदले में आपको क्या होगा, नामर्द। अब उस नामर्द के भी कोई ऑल्टरनेट वो निकाल ही लेगा, यानी कि आप फिर 2018 के अंदर जो है वो कानून बना के जिसको अपनी जिन्स तब्दील करवानी है वो करवा ले, उसके लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। 28,000 लोग तब्दील करवा चुके हैं जी। मतलब ये एक दो लड़के आपस में शादी करना चाहते हैं तो वो सिर्फ नादरा में रिपोर्ट करेंगे, जी मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं लड़की हो गया हूँ, तो नादरा उसको लड़की डिक्लेयर कर देगा, दोनों आपस में रह सकते हैं। तो आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उन कवानीन, अखलाकी इक़्तिदार से गिरे वो कवानीन जिनको हम समझते हैं जो यूरोप अमेरिका में है, वो पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है, ठीक है जी। बच्चों को सेक्स एजुकेशन के हवाले से जो है वो भी रिप्रोडक्टिव लॉ के नाम पर वो कानून भी नाफिजुल अमल है। तो पाकिस्तान और यूरोप में अखलाकी गिरावट पे तो जो कानून है वो तो बराबर हो गए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पर यह है कि यूरोप हमसे, अमेरिका हमसे बहुत आगे है और हम यहाँ पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गुलाम हैं उनके शिकंजे में जो है वो हम जकड़े हुए, तो वो यहाँ हमें वो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अब अंदाज़ा करें कि ये पेरेंट्स को कहना चाहिए, मैं खुद अनकरीब कोशिश कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ वकील तो आपको पता है कि वो पैसों में ही मिलता है और वो भी एक बड़ा मसला होता है कि वो खड़ा रहे, कि मैं कुछ पेरेंट्स से बात करके कि कोर्ट में जाऊँ और पूछूँ कि ये किस तरह से ज़बरदस्ती बच्चों को इंजेक्शन लगवा रहे हैं। 18 से 25 तारीख तक का इन लोगों ने टाइम फ्रेम दिया है और मैं आज भी स्कूल गया था, कुछ पेरेंट्स परेशान है, कुछ कह रहे लगा लो क्या होगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ कि जब अवेयरनेस ही नहीं है ना, कि जब भाई ये तो फंडामेंटल राइट्स है ना बच्चे का, हाँ। वो जो चाहे, ये उसके पेरेंट्स का, कि वो जो चाहे करें। आप क्या ऐसा कुछ आप इसी यूरोप में कर सकते हैं, करवा के दिखाते हैं, अब अमेरिका में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं अगर डिफेंस में करके दिखा दें, बहुत दूर आपके ऐसी तैसी करके रख देंगे वो जाए तो सही, वहाँ काले जाएं तो पता चल जाएगा। हाँ, वहाँ काला मतलब वो भी काले और सालों वाला चक्कर उनके यहाँ पर है। ठीक है, तो हम आज यही कहेंगे पेरेंट्स से कि वो अपना एहतजाज करें और अदालत में जाएं, अपना केस लेकर अदालत से पूछें कि ये किस तरीके से एक 18, 19, 20 ग्रेड का कोई भी अफसर बनकर वो लोगों के ऊपर जो है FIR दर्ज करवाने की बातें करता है। ये पूछें कि किस कानून के तहत वो कर रहा है। तो ये लोगों को, वरना अभी तो आपको गैस नहीं मिल रही ना, आगे पानी भी नहीं है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर इसी तरह जो है बदमस्त किस्म के लोग आपके पार्लियामानी सिस्टम में मौजूद रहे और इसी पार्लियामेंट को आप लेके चलते रहे, तो आगे आपको पीने को पानी नहीं मिलेगा और खाने को शायद खाना भी ना मिले, तो शायद वो कहाँ से आप बोटियाँ नोचेंगे, किसकी नोचेंगे, आप ये ज़रूर गौर कीजिएगा। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और एक कैंपेन चलाएं, तो इंशाल्लाह ताला सब बेहतर होगा। और ये आज देखें 2 हो चुके हैं, पहले एक और की आई थी मेडिसिन, आज ये दूसरी आई है, आगे ये पता नहीं और क्या प्लान कर रहे हैं। तो खुदारा आप, फिर हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप उठें, अपने हक़ की आवाज़ के लिए उठें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, अपने आईडीज़, अपने पेजेस से आप कुछ ना कुछ तो शेयर करें इसके अगेंस्ट में, कि मैसेज चाहिएगा, अवेयरनेस तो पैदा हो। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।